प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। आपके इस हिंदी पाठ्यक्रम का नाम है आधार, या इंग्लिश में कहें तो हिंदी सिलेबस कोर। जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी CBSE ने हिंदी पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया है, परीक्षा के प्रारूप में भी कुछ परिवर्तन किया है। हम उसी परिवर्तन को समझते हैं। पहले क्या होता था कि वर्ष में आपकी वार्षिक परीक्षा होती थी, वर्ष में एक बार आपकी वार्षिक परीक्षा होती थी और उस वार्षिक परीक्षा के अनुसार ही आपको उत्तीर्ण किया जाता था और आपको अंक प्राप्त होते थे और आप उत्तीर्ण माने जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस वर्ष CBSE ने कुछ परिवर्तन किया है। अब वर्ष में 2 बार आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, 2 बार। पहली परीक्षा है सत्र पहला यानी टर्म 1, इसमें 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंक आंतरिक होगा। उसी तरह दूसरी परीक्षा होगी, वह भी वार्षिक परीक्षा की तरह ही होगी। उस परीक्षा को हम कहेंगे टर्म 2 या सत्र द्वितीय या सत्र दूसरा। उसमें भी 40 अंकों की परीक्षा होगी और 10 आंतरिक अंक होंगे। तो इस तरह से सत्र पहला में 40 लिखित और 10 आंतरिक, और सत्र दूसरा में 40 लिखित और 10 आंतरिक। इस तरह से 50-50 100 अंक की आपकी परीक्षा होगी और 1900 अंकों के आधार पर ही आपका मूल्यांकन किया जाएगा, आपका परीक्षा परिणाम घोषित होगा। यानी आप अब पहले जिस तरह एक वार्षिक परीक्षा होती थी 100 अंकों की और उस आधार पर आपका परीक्षा परिणाम घोषित होता था, आप उत्तीर्ण माने जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। साल में आपकी 2 परीक्षा होगी और दोनों ही परीक्षा अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। उन्हीं 2 परीक्षा के आधार पर ही आपका अंतिम परिणाम घोषित होगा। तो इस तरह से जो टर्म 1 है यह भी महत्वपूर्ण है और टर्म 2 यह भी महत्वपूर्ण है और यह लागू है सत्र 2021-22 के लिए। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 12वीं हिंदी आधार के लिए 3 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है आरोह भाग 2, दूसरी पुस्तक है वितान भाग 2 और तीसरी व्याकरण से संबंधित पुस्तक है, नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। इस प्रकार से कक्षा 12वीं हिंदी आधार में हिंदी की 3 पुस्तकें हैं। इन्हीं 3 पुस्तकों के आधार पर ही सत्र पहले में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और सत्र द्वितीय दूसरे सत्र में भी इन्हीं पुस्तकों के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि हिंदी पाठ्यक्रम आधार जिसका कोड है 302 कक्षा 12वीं के लिए यानी 2021-22 सत्र के लिए जो टर्म 1 की परीक्षा होगी या सत्र प्रथम की परीक्षा होगी, इसके पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं। इसमें पहला अपठित बोध से प्रश्न आएगा, अपठित बोध से प्रश्न आएगा जो 15 अंकों के होंगे। अपठित बोध से 15 अंकों के प्रश्न होंगे। इनमें अपठित गद्यांश है और अपठित पद्यांश है। जो अपठित गद्यांश है, 2 गद्यांश में से कोई एक गद्यांश आपको करना होगा, यानी 2 गद्यांश दिए जाएंगे विकल्प के रूप में, उनमें से किसी एक गद्यांश को आपको करना होगा। और ये जो गद्यांश होंगे 450 से 500 शब्दों के होंगे और इनसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इस गद्यांशों से जो 2 गद्यांश दिए जाएंगे उनसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक गद्यांश से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो प्रश्न होंगे 1-1 अंक के होंगे, यानी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 जो प्रश्न हैं वो 1-1 अंक के होंगे और ये सभी बहुविकल्पीय होंगे। यानी कि जो गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश के नीचे 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से एक विकल्प सही होगा, 3 विकल्प
गलत होंगे। तो आपको उन सही विकल्प को चुनना है और लिखना है। इसके बाद ख है अपठित पद्यांश। आपको अपठित पद्यांश दिए जाएंगे, 2 पद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पद्यांश को आपको करना होगा। ये 250 शब्दों के आसपास होंगे और आपको पद्यांश से 5 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। यानी आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। यानी जो गद्यांश है उससे 10 प्रश्न और पद्यांश से 5 प्रश्न। इस तरह से जो अपठित बोध है, अनसीन पैसेज है, उससे आपको 15 अंक के प्रश्न दिए जाएंगे और आपको 15 अंक के इन प्रश्नों को करना होगा। दूसरा है कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन, जो व्याकरण से संबंधित है। इससे 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन से। और इसके लिए निर्धारित पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। इसी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और वे भी बहुविकल्पात्मक होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, विकल्प दिए जाएंगे और इनसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, आपको सही विकल्प चुनना है। इस तरह से अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 5 अंक के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। अब पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2। आरोह भाग 2 से बहुविकल्पात्मक प्रश्न 15 अंकों के पूछे जाएंगे। 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से आरोह के जो पठित गद्यांश है, जो आपने गद्यांश पढ़ा है, इस गद्यांश से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 अंक के होंगे। यानी आपने जो गद्यांश पढ़ा है उन्हीं गद्यांश पाठ से, यानी जो आपने गद्य पाठ पढ़ा है उन्हीं गद्य पाठ से किसी भी एक पाठ से आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा। उस गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होंगे, 1-1 अंक वाले, बहुविकल्पीय होंगे। आपको उस गद्यांश को पढ़ना है और जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर उसी गद्यांश से आपको खोज कर लिखना है। जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे उसके नीचे विकल्प रहेगा, लेकिन आप जब गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश को ठीक से समझेंगे, तो ही विकल्प में दिए गए उत्तर को भी आप समझ पाएंगे। क्योंकि विकल्प में 4 उत्तर दिए होंगे, उनमें से 3 गलत होंगे, 1 ही सही होगा। और जो सही उत्तर होगा उसे जब आप गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश को ठीक से समझेंगे, तो उस सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। तो इस तरह से आरोह के पठित गद्यांश से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। उसी तरह आरोह के पठित पद्यांश से, जो आपने पद्य यानी जो आपने कविता पढ़ी है, उस कविता से भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, जो 1-1 अंक के होंगे। यानी जो आपने कविताएं पढ़ी हैं, किसी भी एक कविता पाठ से 10-15 पंक्तियों का एक अंश दे दिया जाएगा, एक पद्यांश दे दिया जाएगा और उसके नीचे फिर वैसे ही प्रश्न होंगे और आपको उस पद्यांश को ठीक से पढ़ना है, ठीक से समझना है, उसके भाव को जानना है। इसके बाद फिर जो प्रश्न दिए जाए रहेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में जो 4 विकल्प दिए जाएंगे, उन विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है, सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर को चुनने के लिए आपको पद्यांश को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। अब ये तीसरा जो है, ये जो आरोह के पठित जो पाठ हैं, चाहे वो गद्यांश, चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, उनसे मिलाकर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 1-1 अंक के होंगे। यानी आप समझ लीजिए, आरोह का जो गद्य पाठ है उससे एक गद्यांश रहेगा, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। आरोह का जो पद्य पाठ है उससे एक पद्यांश आएगा, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन जो तीसरा है वो आरोह के जो पठित पाठ हैं, चाहे वो गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, सभी से मिलाकर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 1-1 अंक के होंगे। इस तरह से पाठ्यपुस्तक आरोह से 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दूसरी पाठ्यपुस्तक है अनुपूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2। इससे बहुविकल्पात्मक 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पठित पाठ है, जो पाठ आपने पढ़ा है वितान भाग 2 से, उसी पाठ से 5 बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 अंक के क्वेश्चन होंगे। इस तरह से 5 अंक के 5 क्वेश्चन होंगे, यानी 5 अंकों के 5 प्रश्न होंगे। 1-1 अंकों के 5 प्रश्न होंगे, 1-1 अंकों के 5 प्रश्न होंगे, यानी 5 प्रश्न होंगे और वे 5 प्रश्न 1-1 अंकों के होंगे। इस तरह से
5 अंक हो गए, तो कुल 40 अंक हो गए, है ना, 40 अंक हो गए। इसके बाद आंतरिक मूल्यांकन 10 अंक का होगा, जो आपके हिंदी शिक्षक आपकी हिंदी क्षमता को देखकर, हिंदी श्रवण एवं वाचन से संबंधित आपकी योग्यता को देखकर आपको अंक देंगे। तो इस तरह से महायोग हुआ 50 अंक, 40 अंक लिखित हो गया, और ये जो 10 अंक है वो आंतरिक मूल्यांकन है, जो हिंदी शिक्षक आपका मूल्यांकन करेंगे, उसके आधार पर अंक देंगे। तो कुल अंक हो गए 50। ये जो 50 अंक हो गए, ये हो गए हैं टर्म 1 के, यानी सत्र पहला का यह 50 अंक है। अब हम आप समझते हैं कि जो टर्म 1 है, सत्र पहला, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 है और पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 है, और साथ में व्याकरण की पुस्तक भी है। तो इन पुस्तकों में कौन सा पाठ निर्धारित है, जिस पाठ के आधार पर आपसे टर्म 1 में प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी टर्म 1 की जो परीक्षा होगी, जो प्रश्न पत्र आएगा, उसमें किन पाठों से प्रश्न आएंगे, उन पाठों को भी समझ लेते हैं। तो पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 है, जो एनसीईआरटी की पुस्तक है। इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम है गद्य खंड से, पहला है महादेवी वर्मा लिखित पाठ भक्तिन, दूसरा है जैनेन्द्र कुमार लिखित पाठ बाजार दर्शन, और तीसरा है धर्मवीर भारती लिखित पाठ काले मेघा पानी दे। तो ये हैं गद्य खंड के पाठ। पद्य खंड के पाठ हुए हरिवंश राय लिखित कविता एक गीत, कुंवर नारायण लिखित कविता कविता के बहाने, तीसरी कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता कैमरे में बंद अपाहिज, और चौथी कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध लिखित कविता सहर्ष स्वीकारा है। तो इस प्रकार पद्य खंड से 4 कविताएं हैं, गद्य खंड से 3 गद्य पाठ है। इसके बाद अनुपूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 है, ये भी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है। तो इसमें जो पाठ हैं, 2 ही पाठ हैं। पहला पाठ है मनोहर श्याम जोशी लिखित सिल्वर वेडिंग, मनोहर श्याम जोशी लिखित सिल्वर वेडिंग, और दूसरा पाठ है आनंद यादव द्वारा लिखित जूझ। तो इस तरह से मनोहर श्याम जोशी सिल्वर वेडिंग और आनंद यादव की जूझ, तो ये 2 पाठ अनुपूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 से हैं। इसी प्रकार व्याकरण की पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें विभिन्न माध्यमों के लेखन और पत्रकारीय लेखन के विविध रूप और लेखन प्रक्रिया से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ये आपके पाठ्यपुस्तक के पाठ्यक्रम हैं, जो टर्म 1 यानी सत्र 1 के लिए निर्धारित है। अब जो प्रश्न पत्र बनेगा, जो प्रश्न पत्र आपके लिए आएगा, जिस प्रश्न पत्र के आधार पर आपको परीक्षा देनी है, यह प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। ऐसा ही प्रश्न पत्र आएगा, ऐसे ही प्रश्न पत्र के आधार पर आपको परीक्षा देनी है। तो यह प्रतिदर्श नमूने का प्रश्न पत्र का यह शुरुआत का भाग है, जो मैंने यहाँ पे दिया है, जिससे आप समझ सके, जान सके कि इस तरह का प्रश्न पत्र आएगा और उसमें इतने सारे प्रश्न होंगे। तो यह है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22, विषय हिंदी आधार, विषय कोड है 302, कक्षा 12वीं। निर्धारित समय रहेगा 90 मिनट, अधिकतम अंक है 40 अंक। सामान्य निर्देश, इस सामान्य निर्देश को समझिए, जब आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी किस तरह के प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे और कितने प्रश्नों का उत्तर देना है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। खंड अ में 30 प्रश्नों में से केवल 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। खंड ब में 6 प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ये जो खंड अ है वो अपठित बोध है। जैसा मैंने आपको बताया कि अपठित बोध में कुछ विकल्प भी होंगे, तो विकल्प मिलाकर 30 प्रश्न होंगे, उनमें से केवल आपको 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 10 प्रश्न गद्यांश, अपठित गद्यांश से, और 5 प्रश्न अपठित पद्यांश से। तो इस तरह से गद्यांश के 10 हो गए प्रश्न और पद्यांश के 5 प्रश्न हो गए, तो कुल 15 प्रश्न हो गए। खंड ब में 6 प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ये जो खंड ब है, इसमें 6 प्रश्न आएंगे, आपको केवल 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। खंड 100 में 22 प्रश्नों में से केवल 20 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। जो खंड 100 आएगा उसमें 22 प्रश्न होंगे,
आपको केवल 20 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो इस तरह से ये 15 प्रश्न हो गए खंड अ के, 6 प्रश्न हो गए खंड ब के और 100 प्रश्न खंड 100 के हो गए 22 प्रश्न। खंड अ से 30 प्रश्न में से केवल 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। खंड ब में 6 प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। खंड 100 में 22 प्रश्नों में से केवल 20 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इस तरह से, और इसके बाद है निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। इन प्रश्न पत्र में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव को टाइप के क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्पों में से सबसे उचित का चयन सावधानी पूर्वक कीजिए। यानी आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे वे 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही विकल्प को चुनना है। इसके बाद एक और अंक योजना के अंतर्गत ये है कि इस प्रश्न पत्र में, यानी जो प्रश्न पत्र आपके आएंगे उनमें कुल 55 प्रश्न दिए गए होंगे। 55 प्रश्नों में से विद्यार्थी केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 है, यानी प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। तो इस तरह से 55 प्रश्न होंगे, कुल 55 प्रश्न होंगे, उनमें से आपको 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका कक्षा 12वीं का हिंदी आधार का पाठ्यक्रम रहा। पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी रही। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सत्र पहला के इस पाठ्यक्रम को भली भांति समझ गए होंगे, और बाद में जब सत्र दूसरा आएगा तो सत्र दूसरे के पाठ्यक्रम की भी जानकारी हम आपको देंगे। तो आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए, और इन पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो भी मैं अपने इस चैनल में डालूँगा। तो यदि आपको पाठ्यक्रम से संबंधित कोई परेशानी हो, कोई असुविधा हो, आप पाठ्यक्रम में आने वाले पाठ के विषय में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चाहे वह गद्य हो चाहे पद्य हो, तो मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए। इसमें मैं पाठ से संबंधित वीडियो भी डालूँगा। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप संबंधित पाठ को भली भांति समझ जाएंगे, भली भांति जान जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो के द्वारा पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।